कर लो। गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एंड अप करने जा रहे हैं। ठीक है, आज लास्ट लेक्चर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, जिसमें सबसे पहले देखिए, यदि आपके पास, ठीक है, इफ Z1 Z2 एंड Z3 आर vertices of an equilateral triangle। ध्यान देना, यदि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके तीन वर्टाइसेस हैं भाई Z1 Z2 और Z3, then the relation between three vertices are Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ध्यान देना, अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट क्या है आपके पास, इफ Z0 इज द सर्कम center of the triangle, then 3 times of Z0 square is equal to Z1 plus Z2 plus Z3, और तीनों को क्या करो, स्क्वायर करो। ये आपका सेकेंड रिजल्ट जो आपको क्या करना है, याद करना है। ध्यान देना, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में पूछा जाता है। पहला रिजल्ट क्या है, if Z1 Z2 and Z3 are the, ठीक है, vertices of an equilateral triangle। ठीक है, तब रिलेशन क्या बनता है उन तीनों वर्टाइसेस के बीच में, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये हो गया पहला। अगला, इफ Z0 इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसका सर्कम सेंटर क्या है भाई, आपके पास Z0 है। यदि Z0 सर्कम सेंटर है, तब एक रिलेशन बनता है थ्री वर्टाइसेस और सेंटर के बीच में, वो होता है आपके पास 3 टाइम्स ऑफ Z0 का स्क्वायर सर्कम सेंटर का, है ना ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर। ये दो रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं इसका यूज मिलेगा क्वेश्चंस में। चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, जो कि जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है। लेट Z1 Z2 be the root of the equation Z square plus AZ plus 12 is equal to 0 and Z1, ठीक है, Z2, एक मिनट, ओके, Z1 Z2 form an equilateral triangle with vertex 0। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चलो भाई बना देते हैं। ठीक है, जैसे ही बनाएंगे यहाँ पे आपके पास 3 वर्टाइसेस मिलेंगे। अब 3 वर्टाइसेस में सबसे पहले देखो, एक वर्टाइसेस कहाँ है, उसके ओरिजिन पे है। ठीक है, कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। चलो भाई पॉइंट ए ले लीजिए इसको, जिसके आपके पास पोजीशन वेक्टर या फिर पोजीशन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0 है। और दूसरा ले लो भाई बी, इसके लिए क्या है, Z1 है। और सी ले लो भाई, आपके पास क्या है, Z2 है। ये आपके पास क्या है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मीन्स आपके पास जितने भी एंगल्स होंगे सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होगा।
सभी साइड्स भी क्या होगा, इक्वल होगा, ध्यान देना। ठीक है, और इसके एरिया क्या आता है भाई, अब देखो भले इस क्वेश्चन में ना पूछा हो लेकिन अपने को पता होना चाहिए। तो क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये अपने पास क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, सर ये नोट हो गया क्या। अब देखो, अब इस क्वेश्चन पे करना क्या है, ध्यान देना कि अपने को क्या पूछा गया है भाई, कि यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू पूछा गया। और मॉड ऑफ ए कहाँ पे है आपके पास, एक इक्वेशन है, इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। और वहाँ पे Z1 और Z2 क्या है भाई, इसके रूट्स है। चलिए लिख देते हैं, Z² प्लस 8 टाइम्स ऑफ Z प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट है भाई, पहला क्या है Z1 है, दूसरा क्या है Z2 है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है अपने दिमाग में क्या आता है भाई, कि सम ऑफ द रूट्स, देखो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है आपके पास, यहाँ पे Z1 Z2 मतलब Z1 प्लस Z2 क्या होता है भाई, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मतलब क्या है भाई, इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से, ये हो गया -a/1। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, सम ऑफ द रूट्स हो गया। अगला क्या आएगा भाई आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 क्या मिलता है भाई, c/a। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है। ठीक है, ये दोनों अपने पास है। अब ध्यान देना, यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके 3 वर्टाइसेस है, ठीक है, तब अपने पास क्या होता है भाई, एक रिलेशन होता है। अभी कुछ समय पहले हमने एक बात किया कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है अपने पास Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 और Z1, ये होता है। अब देखो भाई सबके क्या है, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन वेक्टर्स की बात करो यदि पॉइंट ए का, उसका क्या है, 0 है। एक काम करो, इसका Z1 है Z2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, Z3 की वैल्यू होगी। जैसे Z3 यहाँ पे दिख रहा है भाई, तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये 0 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। अल्टीमेटली क्या क्या बच गया आपके पास, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2, ये अपने पास है अल्टीमेटली। अब ध्यान देना, अब अपने को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसका आंसर चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसका आंसर चाहिए तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसे कुछ इक्वेशन देखा था कि α² प्लस β² हो तो उसकी वैल्यू क्या लिख सकते थे भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, याद आया। ठीक है, हम लोग ऐसा क्यों कन्वर्ट करते थे, क्योंकि अपने पास क्या होता था, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो डेटा है उसमें कन्वर्ट करिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 और Z2। तो यहाँ से भाई इसकी वैल्यू क्या है, -a का स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर भगाओ तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2 हो गया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है, 12 है, तो 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से ध्यान देना, a² इज इक्वल टू 36 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आएगा, मॉड ऑफ a की वैल्यू, ध्यान देना मॉड ऑफ a का मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, उसकी वैल्यू आएगी 6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस का है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट करिए।
चल अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना वो रिजल्ट्स को, उससे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अगला है अपने पास टॉपिक स्टैंडर्ड लोकस स्टैंडर्ड लोकस इन्वॉल्विंग आर्गुमेंट, मतलब एक स्टैंडर्ड लोकस की बात करेंगे जहां पे क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा। आर्गुमेंट मतलब एंगल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यदि अपने पास z माइनस z1 है अपॉन z माइनस z2 है, यदि इसका आर्गुमेंट देखें, ठीक है, यदि ये थीटा है, ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है द एंगल बिटवीन z माइनस z1, ठीक है, एंड z माइनस z2। इसके बीच में क्या शो करता है भाई, एंगल शो करता है। अब देखो थीटा क्या क्या हो सकता है। केस नंबर 1, ये थीटा आपके पास 0 हो गया और पाई हो गया, 0 और क्या हो गया, पाई हो गया। केस नंबर 2, थीटा प्लस माइनस ऑफ पाई बाय 2 हो गया, प्लस माइनस ऑफ 2 पाई बाय 2 हो गया, तब क्या हो। थर्ड केस, इफ थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान देना, डज नॉट इक्वल टू 0 पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाय 2, इन तीनों में से कुछ ना हो, इन चारों में से कुछ ना हो, तब वहां पे क्या आएगा, ठीक है, उसका लोकस क्या बनेगा। ध्यान देना, अल्टीमेटली बात करना है लोकस के ऊपर। अब देखो भाई, ध्यान दीजिएगा, पहला केस की बात करते हैं कि यहाँ पे अपने पास 2 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, ध्यान देना, z1 है, और दूसरा क्या है अपने पास, z2 है। ठीक है, अगला पहला क्या है, z1 है, दूसरा क्या है, z2 है। यदि मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। अब ध्यान देना, मैं केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो केस नंबर 1 क्या, थीटा की वैल्यू 0। पहले मैं इसके ऊपर बात, चलो इसके ऊपर नहीं, पहले पाई पे बात करो, ठीक है, थोड़ा बड़ा डेटा। फिर बात करने जाएंगे केस नंबर 1 पे ही, पार्ट बी। पार्ट बी क्या है आपके पास, थीटा की वैल्यू 0 हो, तब आपके पास क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। अब ध्यान देना है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 है, मतलब z माइनस z1 का क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखा हुआ भाई, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान देना। अगला क्या है आपके पास, सेकंड क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब भाई ध्यान देना, यदि मैं z को यहाँ ले लिया, देखते चलना, ठीक है, z को यहाँ ले लिया तो देखो भाई ये क्या हो जाएगा, देखते चलना, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब उसको कहाँ जाना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, और इसको भी कहाँ आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, देखो सेम डायरेक्शन में, एंगल तो 0 हो गया। इसका मतलब मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि मुझे लेना है पाई पे, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ध्यान देना, यदि आपके पास एंगल पाई हो तो आपके पास समवेयर इन लाइन लाई करेगा z। मान के चलो ये z है आपके पास, ठीक है। अब ध्यान देना, फाइनल माइनस इनिशियल भाई इधर जा रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा क्या बनेगा भाई, 180 बनेगा। क्या बनेगा, 180 बनेगा। ध्यान दीजिएगा इस केस के लिए। केस नंबर 1 का पार्ट बी, थीटा क्या है आपके पास, 0 है, ठीक है, थीटा क्या है, 0 है। यदि अपने पास एक z है यहाँ पे 1 और z2 यहाँ है, तो एंगल समवेयर, ध्यान देना, ठीक है, आपके पास जो लोकस बनेगा ये तो ऐसे बनेगा, ध्यान देना, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, या तो ये बनेगा, ठीक है। z इधर होगा तो इधर बनेगा, z इधर होगा तो इधर बनेगा, तब थीटा क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये दो केस के 2 पार्ट हो गए। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ध्यान देना ना, z1 z2 फिक्स रहेगा, ठीक है,
जेड घूमेगा। अब नेक्स्ट केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोलता है, C2 थीटा की वैल्यू क्या है भाई, प्लस माइनस ऑफ पाई बाय 2। मीन्स यहाँ अपने को बात करना पड़ेगा एक बार प्लस पाई बाय 2 पे, एक बार बात करना पड़ेगा माइनस पाई बाय 2 पे। ठीक है, यदि जब भी आपके पास एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच में 90 होगा, तो 90 का एक कॉन्सेप्ट है जो क्लास 10th में पढ़ते हुए आए हैं। यदि Z1 और Z2 अपने पास दो फिक्स पॉइंट है, दोनों को मिला दें। ठीक है, अपने को एक Z ऐसा लेना पड़ेगा जहां पे एंगल क्या बने, 90 बने। ठीक है, तो अपने को पता है यदि एक सेमी सर्कल है, ठीक है, क्या है, एक सेमी सर्कल है, ये एक सर्कल है। सर्कल में यदि मैं कोई भी एक पॉइंट पकड़ूंगा, कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, मान के चलता हूँ उसका लोकस क्या है, Z है। यदि Z1 को Z से मिलाऊंगा और Z को Z2 से मिलाऊंगा तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, 90। ठीक है, यदि अपर साइड में लेंगे तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है। यदि मैं लोअर साइड में लूंगा, एक थोड़ा अजीब सा बन गया, ठीक से बनाते हैं, सुंदर सा। ओके, यदि नीचे साइड में लूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2। कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, एक सेमी सर्कल में लोकस, ठीक है, उसको यदि ज्वाइंट करोगे दो एंड पॉइंट से तो आपको वहां पे एंगल क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, केस नंबर 2 हो गया, ऐसा बना दो। ठीक, अब आते हैं लास्ट केसेस के लिए, ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 देखो कि जब आपके पास एंगल क्या ना हो भाई, इफ थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 प्लस माइनस ऑफ पाई बाय 2 एंड पाई, ये तीनों केस को फॉलो ना करें। ठीक है, केस नंबर 3 तो क्या होगा भाई, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब थीटा या तो एक्यूट होगा पहले, ठीक है, और सेकंड केस क्या होगा, थीटा हो जाएगा आपके पास ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये दो ही केस बनेगा। देखो 90 तो नहीं बन रहा है, पाई भी नहीं बन रहा है, ठीक है, 0 भी नहीं बनेगा। इसका मतलब या तो क्या होगा, 90 से कम होगा या तो 90 और 180 के बीच में होगा। ठीक है, अपन ऐसे ही बात कर सकते हैं। तो ध्यान देना, ये आपके पास Z1 है, ये आपके पास क्या है, Z2 है। हो गया भाई, एक Z1 है, दूसरा क्या है, Z2 है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक Z लेना पड़ेगा, कहीं भी ले सकते हो ना, ठीक है, कहीं पे भी ले सकते हो। ये Z हो गया। यदि इनको मैं मिलाया तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, एक्यूट एंगल होना चाहिए। जब एक्यूट एंगल होगा तो ध्यान देना, जो आर्क बनेगा, देखते चलना भाई ना, क्या बनेगा। यदि एंगल आपका 90 नहीं है, पाई बाय 180 नहीं है, 0 नहीं है, तो 100% मान के चलो एक आर्क मिलेगा। यदि एंगल एक्यूट है ना, तो जो आर्क मिलेगा वो होगा मेजर। कैसा आर्क मिलेगा, मेजर आर्क। ठीक है, इन केस ऑफ एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है। ठीक है, एंगल ऑब्ट्यूस है, इसका मतलब क्या होगा भाई, जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको माइनर आर्क। क्या मिलेगा वो आपको, माइनर आर्क। इसको θ1 ले लो और इसको ले लो θ2। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो आर्क मिलेगा वो मिलेगा माइनर आर्क। ओके, ठीक है, नोट करिए इसको। आप लोकस कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, नोट हो गया होगा आई थिंक। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि जेईई में 2021 का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा, ठीक है, बोल सकते थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इफ एस with a set of complex z belongs to complex number is such that z minus iota upon z plus 2 iota
बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर ए, एस कंटेन्स एग्जैक्टली टू एलिमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सेम डेटा है आपके पास और क्या बोला है, वन एलिमेंट, ठीक है, क्या बोला है, वन एलिमेंट, ओके। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास, एस इज अ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। एस क्या है आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर सर्कल है। लास्ट ऑप्शन है भाई नंबर डी, एस इज अ स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब जो यहाँ पे जो डेटा आएगा, ठीक है, उसका लोकस हमको देखना है कि भाई वो सर्कल देगा कि लाइन देगा, ठीक है, कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आएगा आफ्टर सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसको कैसे करें। चलिए अब देखिए, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज सच दैट, ध्यान देना, z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस टू आयोटा क्या है भाई, रियल है। यदि ये रियल है, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसके आर्गुमेंट की बात करूं, ठीक है, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा भाई, जीरो और पाई होगा। क्या होगा, जीरो और पाई होगा। आप बोलोगे सर कैसे, ध्यान देना, यदि ये रियल है, यदि मैं आर्गन प्लेन बनाता हूँ या आर्गन एक्सिस बनाता हूँ, वहां पे रियल मतलब भाई कौन सा होगा, ये रियल एक्सिस है आपका, ठीक है, तो यहीं पे तो लाई करेगा जो भी आएगा इसका आर्गुमेंट। अब देखो यहाँ पे बात करोगे तो आर्गुमेंट क्या होता है, जीरो, यहाँ पे बात करोगे तो आर्गुमेंट होता है पाई, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ बात करोगे तो प्लस पाई बाय टू, यहाँ बात करोगे तो माइनस पाई बाय टू। ये तो आपके पास क्या है, इमेजनरी वर्टेक्स, इमेजनरी एक्सिस है, ठीक है। तो आपको बात किस पे करना है, रियल पे। तो आर्गुमेंट क्या है भाई, जीरो और पाई। यदि जीरो और पाई को मिलाता हूँ, किसको मिलाता हूँ, जीरो और पाई को। देखो भाई इसका सॉल्यूशन यही है ना, जीरो और पाई को जब अपन मिलाएंगे, ध्यान देना, तो अपने को क्या मिला, अपने को मिला एक स्ट्रेट लाइन मिला। क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। यदि स्ट्रेट लाइन मिल गया, अब अपने को क्या देखना है भाई, कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ये नहीं है, ये नहीं है, सर्कल तो आएगा नहीं, स्ट्रेट लाइन, ओके। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ध्यान देना, कितना आसान क्वेश्चन, यदि कॉन्सेप्ट पता हो तो आपको इसका आर्गुमेंट चेक करना है, सीधी बात है, ठीक है, नोट करिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है अपना, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। द इक्वेशन आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई फोर है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेड अ सर्कल विथ, ऑप्शन नंबर ए, सेंटर है 0, -1 एंड रेडियस है आपके पास √2
ऑप्शन नंबर बी सेंटर आपके पास 0,1 एंड रेडियस आपके पास √2। ऑप्शन नंबर सी सेंटर आपके पास 0,0 एंड ठीक है और रेडियस क्या आपके पास √2 है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है सेंटर आपके पास 0,1 है एंड ध्यान दीजिएगा रेडियस आपके पास 2 है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके जेईई मेंस का है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन भी क्या था जिसका सॉल्यूशन हमने किया, वो भी आपके जेईई मेंस का था। ध्यान देना द इक्वेशन ओके द आर्गुमेंट क्या दिया भाई z-1 अपॉन z+1 है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई आर्गुमेंट ऑफ z-z1 लिख देता हूँ z-z1 नीचे होता है z-z2 इज इक्वल टू थीटा, यही होता है। उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z-1 अपॉन z-1 अपन ऐसा लिखेंगे और आर्गुमेंट कितना भाई π/4। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ध्यान देने काम कर दो। सबसे पहले प्लेन बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई जो z1 है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,0 1,0 ये इसके क्या है कोऑर्डिनेट है। और z2 के कोऑर्डिनेट क्या है भाई आपके पास, ये आपके पास है -1,0 ये है आपके पास। अब ध्यान देना आपको z ऐसा लेना है, कहीं पे भी ले सकते हो ना, ठीक है। आपको z एक ऐसा लेना है कि यदि मैं इसको मिलाऊं, ठीक है, तो एंगल क्या बनना चाहिए π/4। एंगल क्या मिलना चाहिए π/4। अब ध्यान देना भाई ना कि अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा कि एंगल 0 ना हो, ठीक है, π/2 ना हो, -π/2 ना हो, ठीक है, पाई ना हो, तो वहां पे क्या मिलता है आपको आर्क मिलता है, या तो मेजर मिलता है या तो माइनर। ध्यान देना एंगल एक्यूट होगा तो आपको मिलेगा मेजर आर्क और ऑब्ट्यूस होगा तो मिलेगा आपको माइनर आर्क। तो यहाँ पे एंगल क्या है आपके पास, ध्यान देना एक्यूट है। यदि एक्यूट एंगल इसका मतलब आपको मिलेगा एक मेजर आर्क। क्या मिलेगा आपको, लिख देता हूं मैं मेजर आर्क, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा यहाँ तक हो गया। अब ये तो अपने को समझ में आ गया कि यहाँ तक हो चुका है। अपने को क्या चेक करना भाई इसका सेंटर कहाँ होगा। अब देखो यदि चाहो तो इसका सर्कल भी आप कंप्लीट कर सकते हो। चलो मैंने कर दिया सर्कल कंप्लीट। और इसको देखने के बाद समझ में आ रहा है कि जो आपका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा भाई, ऊपर ही होगा, ठीक है। कहाँ होगा ऊपर। इसमें देखो भाई सभी में आपका मोस्टली है और कहाँ पे लाई करने के लिए है आपका वाई एक्सिस पे है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 0 है मतलब वाई एक्सिस पे है। अब देखो इसका प्रॉपर मेथड, यदि मैं यहाँ पे इसका सेंटर एज्यूम करता हूँ, कंफर्म नहीं है ना, बस एज्यूम करो। जैसे इसको मिलाओगे कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जितना एंगल ये होगा ना उसका डबल एंगल ये बनेगा, मतलब π/2 बनेगा। कितना बनेगा π/2। जैसे π/2 बनेगा ये एंगल कितना बनेगा भाई 45। ये भी एंगल कितना बनेगा 45। अब देखो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है भाई 1 है, इसके बीच का डिस्टेंस 1 है, तो ये भी डिस्टेंस भी क्या होगा, ध्यान देना यदि ये 45 है ना, ठीक है, यदि ये 1 है तो ये भी क्या बनेगा भाई आपका, ध्यान देना ये भी बनेगा 1। चाहो तो यूज कर सकते हो, क्या यूज करोगे tan थीटा। tan 45 मतलब ध्यान देना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको क्या मिलेगा भाई 1 = 1 मिल गया। इसका मतलब क्या भाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1, तो सेंटर क्या हो गया 0,1। ओके अब रेडियस की बात करो तो देखो ये क्या बन गया आपके पास PGT बन गया है, ठीक है। PGT यूज करते हैं। एंगल कितना अपने पास 45 है, तो देखो भाई इसकी वैल्यू आएगा √2। तो यहाँ से यहाँ तक को ज्वाइंट करने पे क्या है भाई आपके पास √2, तो रेडियस √2 है और आपके पास सेंटर क्या है 0,1 है। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन आपके कहाँ के जेईई मेंस के हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए जल्दी से इसको, ठीक है। जैसे ही आप नोट करोगे आज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अप हो गया है, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।